हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द ED24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी साइंस का सीरीज लेकर के चल रहे हैं और साइंस में बायोलॉजी में जो न्यूट्रिशन चैप्टर है उसी को लेकर के चल रहे हैं और उसमें हम बात कर चुके हैं के पिछले क्लास में क्या बोलते हैं विटामिन्स के बारे में। और आज हम लोग जो हैं चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करें। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जिससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप अच्छी तरह से तैयारी करें और परीक्षा को फोड़ें। कार्बोहाइड्रेट ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। हम जो है पोषक तत्वों के बारे में अगर बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। और उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो होते हैं ये होते हैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी वृहत पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के लिए अधिक मात्रा में चाहिए। बाकी अगर मिनरल्स की बात करें, एक और इसमें लिख सकते हैं वाटर। क्या लिख सकते हैं? या वाटर। ये जो होते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वृहत पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के निर्माण के लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी। बाकी अगर बात करें तो विटामिन्स है और मिनरल्स है, ये सब क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। एक हो जाता है आपका कौन? विटामिन्स के बारे में बात कर चुके हैं, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गया। ये जो होते हैं आपका, ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये हो जाएगा आपका मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ध्यान में रखें। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, यह एक तरह का बायोमोलिक्यूल होता है। बायोमोलिक्यूल कहने का मतलब क्या? BI मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब क्या? मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। और बायो का मतलब हो जाएगा आपका जो हमको लिविंग से मिलता है, लिविंग यानी जीवित प्राणी से मिलता है। तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, वह परमाणुओं से मिलकर के बनता है। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बनता है? परमाणुओं से मिलकर के बनता है। और ये हमको लिविंग से मिलता है। लिविंग्स मतलब पेड़ पौधा से ही ना हमको यह प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में आपका हो गया कि परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो कौन कौन सा इसमें तत्व होता है, परमाणु होता है, उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह एक तरह का बायोमोलिक्यूल्स है और यह हमको क्या प्रदान करता है? एनर्जी। क्या प्रदान करता है? एनर्जी। ठीक है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ये हमको जो है क्या प्रदान करता है? एनर्जी। क्या प्रदान करता है? एनर्जी। ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो है शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शर्करा या शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये हमको एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। और एनर्जी जो है कैसे? तो इसका एनर्जी जो होता है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी जब भी हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे, प्राप्त करेंगे,
उपयोग करेंगे तो हमको कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा? लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लगभग 4.2 होता है, लेकिन आप लोग जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। एनर्जी का बात हो गया इस। और जबकि अगर हम लोग बात करें फैट्स की बात करें, वसा की बात करें, तो वसा में जब भी हम लोग इसका यूज करते हैं, हाँ एक बात और, वसा में अगर पूछेगा कि वसा, अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं, वसा हम अगर 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलता है। ये ध्यान में रख। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 ग्राम अगर हम वसा का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमको कितना मिलता है? 9 किलो कैलोरी ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ये एनर्जी हमको देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, हमको जो है पर डे अगर बात करें तो वयस्क के लिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, कितना चाहिए, तो हम ध्यान में रखेंगे 300 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन एक वयस्क को, एक वयस्क को 300 ग्राम, है ना, क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर वसा की बात करें तो वसा में आपको जो है लगभग 80 ग्राम पर डे के हिसाब से उसमें चाहिए, लगभग आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, तो ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक। वही है यहाँ पे डिफिनेशन की बात किया था, तो डिफिनेशन हम इसके बारे में बताए ही हैं। यह एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल कहने का मतलब है कि यह तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा तत्व है इसमें? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसका नॉर्मल अगर फॉर्मूला देखते हैं तो CH2O, और यहाँ पे जो है अणु जितना आएगा वो लिखा, ठीक है। आगे है, हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वह आप अनाज, अनाज जो होता है ना, अनाज, वह आपका जो गेहूं है, चावल है, मक्का है, आलू है, ये सब जो है इससे आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है इससे? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल है, गेहूं है, ब्रेड है, चीनी है, आलू है, फल है, ये सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसको ध्यान, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का, कार्बोहाइड्रेट का जो है वह 3 टाइप होता है। कितने टाइप होता है? 3 टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप कितने होते हैं? 3। कार्बो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? ठीक है, 3 तरह का। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। एक होता है आपका डाई सैकेराइड, डाई सैके। और एक होता है आपका पॉली पॉली सैकेराइड, ठीक है। इस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन?
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होगा ना वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब एक, यानी ये इसमें इस कार्बोहाइड्रेट में एक ही यूनिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और डाई में, डाई का मतलब कितना होता है? दो। डाई का मतलब कितना? दो। तो इसमें आपको दो यूनिट देखने को, यानी दो मोनोसेकेराइड मिलकर के क्या बना देगा? डाई सेकेराइड बना देगा। और पॉली में जो है बहुत सारे यूनिट देखने को मिलेंगे। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो एक हो जाता है आपका एक हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और एक हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। तो ये जो है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि तीन है यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, जैसे फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और क्या हो गया? ग्लूकोज, ठीक है। ये सारा का सूत्र जो है ना वो एक ही होता है। इसका जो है आप C6H12O6 है ना, इसका भी सबका सेम ही होगा, सबका सेम ही होगा। क्यों? अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सबका जो है फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका जो है संरचना अलग अलग है, बनावट अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह के जो यौगिक होते हैं ना, पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं, जिसका सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है। तो ये तीनों का जब भी अगर फ्रुक्टोज का पूछे सूत्र तो ये आपको बोलना है C6H12O6, गैलेक्टोज का पूछेगा तो ये यही बोलना है, और ग्लूकोज का तो आपको पता ही है, ठीक। तो ये आपका हो गया मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम लोग अगर बात करें डाइसेकेराइड का, किसका? डाइसेकेराइड का। तो डाइसेकेराइड में भी आप लोग याद रखेंगे सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और माल्टोज, माल। तो ये जो है आपका डाइसेकेराइड है, यानी जब भी इसमें से दो मोनोसेकेराइड मिलेगा तो एक डाइसेकेराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइसेकेराइड बनाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करें पॉलीसेकेराइड का, किसका? पॉलीसेकेराइड का। तो पॉलीसेकेराइड में आप लोग ध्यान में रखेंगे एक हो जाएगा आपका सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। एक हो जाएगा आपका स्टार्च और एक हो जाएगा आपका ग्लाइकोजेन, है ना। मुख्य रूप से ये तीन पॉलीसेकेराइड मुख्य रूप से ये तीन पॉलीसेकेराइड होते हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है और ग्लाइकोजेन है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है तीन भागों में बांट सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। डाइसेकेराइड में क्या है? सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। और पॉलीसेकेराइड में आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, ठीक है। सेलुलोज के बारे में जो है हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज जो होता है वो आपका सेलुलोज से ही क्या बनता है? सेल वाल। क्या बनता है? सेल वाल। प्लांट्स का जो सेल वाल होता है ना वो किसका बना होता है? सेलुलोज का ही बना होता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च जब पेड़ पौधे में जब आवश्यकता से अधिक यानी सरप्लस अगर एनर्जी ग्लूकोज का अगर निर्माण हो जाता है ना, तो पेड़ पौधा जो है वो एक्स्ट्रा जो है जमा के रूप में, ठीक है, क्या करता है? स्टार्च के रूप में आप मतलब संग्रहित कर लेता है प्लांट्स में। अगर ग्लाइकोजेन की बात करें तो
इसका देखेंगे कि इसका सेल वाला बना होता है। तो सेलुलोज सेलुलोज जो है सेल वाल में आपको देखने को मिलता है, यानी सेल वाल के निर्माण में सेलुलोज का यूज होता है। स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च जो है प्लांट्स में सरप्लस जब बन जाता है ना खाना ग्लूकोज, तो उसको जो है जमा करके रखता है। ठीक है, प्लांट्स में भोजन को संग्रहित करके रखता है इसी रूप में। ठीक है ना, संग्रहित करके रखता है इसी रूप में। अनाज में भी आपको देखने को मिलता है ना, अनाज में है, आलू में है, ये सब में भी स्टार्च आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जैसे शरीर में अगर बॉडी में जो है आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज एनर्जी बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो बॉडी में भी जो है आपको किस रूप में रखा जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं एक एक का बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या था पहला, फ्रुक यानी मोनोसेकेराइड में मोनो 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 सैकेराइड, इसके अंतर्गत है ना हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते। इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो वही होगा C6H12O6। ठीक है, यह जो है सबसे सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा शर्करा। ठीक है ना, सबसे मीठी शर्करा होता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो है इसमें बात करते हैं किसका, गैलेक्टोज का। किसका? गैलेक्टोज का। तो गैलेक्टोज को अगर हम लोग देखें, गैलेक्टोज, ठीक है, तो इसका भी जो है फॉर्मूला आपका क्या होगा, C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। बोले कि जो भी मोनोसेकेराइड है ना, जो भी मोनोसेकेराइड है उसका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका संरचना अलग अलग होता है। मतलब इस तरह। ठीक है, यह जो है लैक्टोज टूटने से बनता है, लैक्टोज टूटने से बनता है। अब जो है ग्लूकोज को देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, ग्लूकोज ये आपका हो गया। ये आपका दूसरा हो गया, और अब जो है तीसरा देखते हैं, ग्लूकोज। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O। ठीक है, इसको हम लोग टेबल शुगर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
टेबल सॉरी इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, क्या बोलते हैं, ब्लड है ना। जूस ही सब जो होगा आपका, जूस ये सब में आपको मिलेगा, ये जूस में मिलता है, जूस में मिलता है। ठीक, यही था ना। हाँ यही है, देख लीजिए, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में जो है आपका क्या है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका एग्जाम्पल था ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और एक कहाँ चला गया, गैलेक्टोज, गैलेक गैलेक्टोज। ठीक है, चलिए। अब जो है यहाँ पे डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड जो होता है वह दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनते हैं, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ठीक, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बनता है। एक हो जाता है आपका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। एक हो जाएगा आपका गैलेक्टोज, और एक हो जाएगा आपका ग्लूकोज, है ना। ये सब में जब आप जो है ना क्या जोड़ दीजिएगा, ग्लूकोज जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा, ग्लूकोज। इसमें भी आप ग्लूकोज जोड़ दीजिए, ग्लूकोज, और इसमें भी आप क्या कीजिए, ग्लूकोज ऐड कर दीजिए। ठीक है ना। तो अब जो बनने वाला है, अब जो बनने वाला है इसमें आपका ये बन जाएगा सुक्रोज। क्या बन जाएगा, सुक्रोज, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा लैक्टोज। क्या बन जाएगा, लैक्टोज, और ये आपका बन जाएगा माल्टोज। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे जो है पूछा जाता है परीक्षा में, है ना, कि सुक्रोज में क्या क्या होते हैं। तो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। लैक्टोज में क्या क्या होते हैं, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। तीनों में ग्लूकोज आएगा, तीनों में। और यहाँ पे देख सकते हैं माल्टोज जो होगा वह ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला करके बनता है। तो देखिए दो मोनोसेक्राइड मिल करके डाइसेक्राइड का निर्माण कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हमारा सुक्रोज है इसको हम लोग, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और लैक्टोज जो होगा ये मिल्क में मिलता है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। और माल्टोज जो होगा, माल्टोज माल्टोज चावल का जो मंड होता है ना, चावल का चावल का मंड, है ना, उसमें आपको माल्टोज मिलेगा। तो आप इसका एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, है ना, इसका आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अगर इसको याद करना होगा तो आप सीरियली याद रखिएगा, फुगैग। क्या याद रखेंगे, फुगैग, ठीक है ना। फू से हो जाएगा फ्रुक्टोज, गै से हो जाएगा गैलेक्टोज, और गौ से ई वाला से हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ये ट्रिक है, आप उलझन में नहीं आइएगा। फुगैग अगर याद रखेंगे तो ये सीरियली आप याद रखिएगा। और एक छोटा सा और रखिएगा, सलमा, है ना, सलमा डाई, सलमा डाई। तो सलमा अगर हम लोग याद रखेंगे, सलमा, सलमा डाई, डाई का मतलब हो गया दो, यानी डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो 100 से आप याद रखेंगे
सुक्रोज, क्या याद रखेंगे, सुक्रोज, और ल से लैक्टोज, और मा से हो जाएगा माल्टोज। और ग्लूकोज तो कॉमन है, ग्लूकोज तो तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रुक्टोज में मिल जाएगा ग्लूकोज, तो बन जाएगा सुक्रोज। ऐसे करके ये अगर दो शब्द याद रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, फुगैग और सल्मा डाई, कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, इसको आप याद ध्यान में रखें। यहाँ पे है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है यह जटिल है, इसमें कई सारे यूनिट को मिला करके बनेंगे। ये जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, सेलुलोज है। सेलुलोज जो है आपका जो सेल वाल होता है कोशिका भित्ति में, यह आपको मिलता है। ग्लाइकोजेन एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको जमा करके रखता है एनिमल्स में, ठीक है ना। और प्लांट्स में अगर बात करें तो स्टार्च के रूप में रहता है, यही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका कार्य क्या है, तो मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी देना, क्या प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी यह प्रोवाइड करता है। और एक वयस्क मानव को जो है 300 ग्राम पर डे आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होता है, ठीक है। यह हमको क्या प्रदान करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चरल रोल सेलुलोज। चलिए ठीक है, आगे जो है महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हैं। ग्लूकोज जो होता है ना, इसको हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर, ब्लड में जो शुगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है ना। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, घट जाता है ना। स्टार्च जो है, अब जानते हैं स्टार्च जो है वो प्लांट स्टोरेज होता है, प्लांट में जो भी एक्स्ट्रा फूड आ जाता वो बनता है वो स्टार्च के रूप में ही क्या रहता है, संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में जो है यह फूड को संग्रहित करके रखता है, एक्स्ट्रा फूड को। और सेलुलोज जो है यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल वाल इसी का बना होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।